हमारे देश में लंबे समय तक राजा महाराजाओं का शासन रहा है, जिसमें मराठा, राजपूत और मुगल शासकों का नाम शामिल है। हालांकि मुगल शासक हमारे देश में घुसपैठ करके आए थे, जिन्होंने बीतते समय के साथ भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कर लिया था। जिसके बाद ब्रिटिश शासकों ने भारत में व्यापार की शुरुआत की और देखते ही देखते हमारे देश को अपना गुलाम बना लिया, जिससे आजादी पाने के लिए भारतीयों को कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन ब्रिटिशों के आगमन से मुगल शासकों की नींव हिल गई थी, जिसकी वजह से भारत को मुस्लिम राजाओं से आजादी मिली और स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया। ऐसे में ये जानना तो बनता है कि आखिर कैसे अंग्रेज मुगल शासकों के अंत की वजह बन गए थे। अंग्रेजों ने किया था मुगलों का अंत। भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां न सिर्फ अनाज की खेती की जाती थी, बल्कि कपास, मसाले और सोने चांदी से बनी ज्वेलरी की भी भरमार थी। इसी चकाचौंध को लेकर बाहरी मुगल शासक भारत की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने धोखे से हमारे देश की जमीन को हथिया लिया था, जिसकी वजह से राजपूत और मराठा साम्राज्य के मुगलों से अच्छे संबंध नहीं थे। यह बात 16वीं शताब्दी की है, जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में सुख समृद्धि का माहौल था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से वहां खाद्य पदार्थों का उत्पादन बेहद कम हो गया था। ऐसे में आम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं और लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। जबकि ब्रिटेन के नाविक और मछुआरे समुद्र से गुजरने वाले स्पेन और पुर्तगाल के जहाजों को लूटने लगे थे। देश की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यापारी बेहतर विकल्पों की तलाश में समुद्री यात्रा पर निकल गए थे और इसी दौरान उन्हें भारत की सुख समृद्धि व व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ऐसे में उन व्यापारियों ने ब्रिटेन की शासकों को भारत की अपार संपदा के बारे में बताया, जिसके बाद ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत से मुनाफा कमाने के लिए एक योजना तैयार की। इस योजना के तहत 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने आपस में मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद 200 व्यापारियों की टीम कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में समुद्री रास्ते होते हुए भारत की जमीन पर आ पहुंचे थे। उस वक्त यानी सन 1608 में दिल्ली की राजगद्दी पर अकबर के बेटे जहांगीर का शासन हुआ करता था, जिसके दरबार में ब्रिटिश व्यापारियों का समूह कारोबार करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचा था। इस प्रस्ताव में अंग्रेजों ने बादशाह जहांगीर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसके व्यापार शुरू करने से प्राप्त होने वाले फायदों के बारे में बताया था। लेकिन जहांगीर ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए उनके साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ब्रिटिश व्यापारियों ने भी हार नहीं मानी और वह बार बार बादशाह के पास जाते रहे, जिसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके इस कदम से भारत पर 200 साल से अधिक समय तक गुलामी के बादल मंडराने वाले थे। ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत के विभिन्न राज्यों में फैक्ट्रियां लगाईं और वहां रहने वाले नागरिकों को काम दिया था, ताकि वह आम लोगों का भरोसा जीत सकें। इसके बाद भारत के छोटे छोटे व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश व्यापारियों को काफी फायदा हो रहा था। ऐसे में इस फायदे की वजह से अंग्रेजों के मन में लालच बढ़ने लगा और उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाने का फैसला कर लिया, ताकि उन्हें फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और छोटे व्यापारी वर्ग के लोगों को पैसा ना देना पड़े। ऐसे में भारत पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों को मुगल शासकों की ताकत को कम करना था। लिहाजा साल 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया था। हालांकि उस लड़ाई में मुगल शासक औरंगजेब और उसकी सेना ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज यह समझ गए थे कि वह युद्ध के जरिए भारत पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इतने सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज यह समझ चुके थे कि हमारे देश में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, जिन्हें आपस में लड़वा कर फायदा उठाया जा सकता है। वहीं मुगलों से युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों ने औरंगजेब से लिखित में माफी मांगी और यह वादा किया कि वे आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, जिसके बाद औरंगजेब ने भी अंग्रेजों पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफी दे दी थी और ब्रिटिश व्यापारियों ने एक बार फिर भारत में अपना व्यापार शुरू कर दिया था। इस जगह पर औरंगजेब से बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगर वे अंग्रेजों को माफ करने के बजाय उन्हें देश से निकाल देते तो शायद भारत को इतने लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं सन 1707 में
मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना आसान हो गया था, क्योंकि बादशाह की मौत के बाद कई लोग मुगल सल्तनत के शासक बनना चाहते थे, लेकिन उन लोगों में न बादशाह बनने की काबिलियत थी और न ही वह राजनीति को समझते थे। ऐसे में जब नए नए बादशाहों ने मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली तो अंग्रेजों के लिए उन्हें भड़काना आसान हो गया था। इन नए राजाओं ने अंग्रेजों के व्यापार के ऊपर लगाए जाने वाले कर्ज को भी माफ कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में व्यापार तो करते थे, लेकिन उसके बदले भारतीय राजाओं को किसी प्रकार के मुनाफे की राशि नहीं देते थे। इस बीच पर्सिया, जो वर्तमान समय में ईरान में है, के शासक ने भारत पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से छूटने वाली थी। लेकिन फिर मुगल शासकों ने हमलावरों को 2 करोड़ रुपए के साथ कीमती जेवर देकर भारत छोड़ने का समझौता किया, जिसकी वजह से दिल्ली की गद्दी तो बच गई थी, लेकिन मुगल शासक पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। इसके बाद अंग्रेजों ने मुगल शासकों की कंगाली का फायदा उठाकर उनकी 7 अलग अलग प्रकार के समझौतों पर दस्तखत करना शुरू कर दिया था, ताकि भारत की सल्तनत पर उनका कब्जा रह सके। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने विभिन्न रियासतों के राजाओं को एक एक करके गद्दी से हटाना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नाम शामिल है। इस दौरान अंग्रेज लगातार अपनी सेना में भी बढ़ोतरी कर रहे थे, जबकि भारत की उत्पादन सामग्री को बड़ी संख्या में ब्रिटेन भेज रहे थे। इसकी वजह से ब्रिटेन के हालात सही होने लगे थे, जबकि व्यापार के लालच में कई व्यापारी भारत का रुख कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन धर्मों के लोग आपस में ही लड़ने लगे थे और इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को हो रहा था। इसके बाद अंग्रेजों ने विभिन्न रियासतों के राजाओं के सामने प्रस्ताव रखना शुरू किया। जो उनकी बात मान लेता था वह अंग्रेजों का गुलाम हो जाता था। वहीं अगर कोई राजा अंग्रेजों के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देता था तो अंग्रेज उसके खिलाफ युद्ध और साजिश करके उसको मौत के घाट उतार देते थे। इस तरह पूरे भारत में अंग्रेजों और उनके द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया था, जबकि भारतीय राजा खुद अंग्रेजों के अंतर्गत काम करने लगे थे। अब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से कर वसूलना शुरू कर दिया था, जबकि वो अपनी फैक्ट्रियों व घरों में काम करने वाले आम लोगों को बहुत कम या ना के बराबर मजदूरी दिया करते थे। इसकी वजह से आम लोगों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, जबकि भारतीयों को अपने ही देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करना पड़ता था। एक तरफ ब्रिटिशों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजा और आम जनता कमजोर हो रहे थे। इस तरह सन 1800 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसमें देश के कुछ बड़े जमींदारों और राजाओं ने उनका साथ दिया था। वहीं अंग्रेजों के गुलाम होने का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ा था, जिन्हें घंटों तक काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। और अगर कोई भारतीय अपने हक के लिए आवाज उठाता था तो उसे कोड़े मारकर बेहद दर्दनाक सजा दी जाती थी। इस तरह देखते ही देखते अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना खौफ स्थापित कर दिया था, जो हमारे देश की जमीन पर रहते थे और यहाँ उगने वाली हर प्रकार की फसल और मसालों को पश्चिमी देशों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में रेलवे लाइन को बनाकर तैयार किया गया था, ताकि सामान को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क बनाने पर भी काफी खर्च किया गया था, लेकिन उस वक्त इन सभी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ ब्रिटिश शासक और उनके परिवार के लोग करते थे। इस तरह 200 साल से अधिक समय तक अंग्रेजों की गुलामी का शिकार होने के बाद आखिरकार कुछ बहादुर भारतीयों और स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और इस दिन को आप और हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजों ने भारत में मुगलों के शासन को किस प्रकार खत्म किया था, जिसकी वजह से भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में कैद होना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।